अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम CSS की मदद से ये रोटेटिंग एनिमेशन बनाना सीखेंगे कि किस तरह से ये हर एंगल में रोटेट हो रहा है। एक्स एक्सेस भी हो रहा है, वाई एक्सेस भी हो रहा है और जी इंडेक्स मतलब जी एक्सेस भी ये रोटेट हो रहा है। तो इसे हम किस तरह से करेंगे यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सॉरी, जावास्क्रिप्ट इसमें इस्तेमाल नहीं होगी, सिर्फ HTML और CSS इस्तेमाल होगी। तो इसके लिए मैं अपने कोड एडिटर में आऊँगा और इसके साथ में लाइव प्रीव्यू ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इसका जो HTML का कोड है वो सिंपल सा ये लिखा हुआ है। एक डिव है, डिव को क्लास दी हुई है सेंटर और उसके अंदर एक और डिव है, उसको क्लास दी हुई है बिग सर्कल और उसके अंदर ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 मेरे पास डिव्स हैं और उन सब को मैंने क्लास दी हुई है सर्कल। तो इतना इसका बेसिक सा HTML का कोड है, ये आप राइट कर लें क्योंकि इसे खुद से राइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान सी चीज़ है। इसका एक्चुअल कंटेंट उस पर हम फोकस करते हैं। तो ये सेंटर वाली क्लास को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, अपने CSS की फाइल में आया। तो इसको मैं सबसे पहले दूंगा पोजीशन में इसको दूंगा एब्सोल्यूट और इसको मैं टॉप से दूंगा 50% और लेफ़्ट से भी 50%। तो ये एग्जैक्ट हमारे पास सेंटर में नहीं आएगा। इसको एग्जैक्ट सेंटर में करने के लिए इसको हम ट्रांसफॉर्म भी लगा देंगे। ट्रांसफॉर्म इसको हम ट्रांसलेट लगाएंगे -50%, वाओ -50%। तो ये हमने इसको ट्रांसलेट लगा दिया। अब ये जो है हमारे पास एग्जैक्ट सेंटर में आएगी। उसके बाद हमारे पास बिग सर्कल, उसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो बिग सर्कल के लिए इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे आया और बिग सर्कल को हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक विड्थ देंगे। विड्थ इसे मैं दूँगा 200 पिक्सल और इसको मैं हाइट भी दूंगा 200 पिक्सल और इसको मैं यहाँ पे एक कलर पे लगा के आपको चेक करवा देता हूँ। बैकग्राउंड इसे मैं दे देता हूँ रेड। तो ये मैंने इसको एक दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको ट्रांसफॉर्म स्टाइल लगाऊंगा, ट्रांसफॉर्म स्टाइल। तो ये इसका मैं लूँगा प्रिजर्व 3D। यानी ये जो हमारे पास डिव है ये हमारे पास एज अ 3D यानी स्टाइल होगी। हम इसे 3D शेप बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सर्कल है, इसका ये मैं ख़त्म कर देता हूँ बैकग्राउंड। इसका ये सर्कल वाली क्लास को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा। तो इसमें मैं सबसे पहले इसको पोजीशन लूँगा। पोजीशन इसकी दूँगा एब्सोल्यूट और टॉप से 0, लेफ़्ट से 0 और इसकी हाइट विड्थ सेम ये वाली हाइट और विड्थ इसकी 200। बॉर्डर रेडियस इसको देंगे 50% ताकि हमारे पास ये एग्जैक्ट सर्कल बन जाए। तो ये मैं आपको सर्कल चेक करा देता हूँ। ये हमारे पास एग्जैक्ट जो है सर्कल बन गया। तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर जो हम वाइट कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट भी इसका वाइट है। अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये इसका ये ख़त्म कर देते हैं, RGB ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर वाइट होगा। और ओपेसिटी मैं इसकी कर देता हूँ 0.3। ये तमाम सर्कल्स के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो सर्कल की चाइल्ड क्लास है वो उनकी जो चाइल्ड क्लास है उनको सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने आपको जो CSS के सिलेक्टर वाली क्लास है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो आप CSS वाली सीरीज़ में जाके देख सकते हो कि CSS के सिलेक्टर जो है किस तरह से काम करते हैं। तो इसका जो सेकंड वन है उसको हम यहाँ बैकग्राउंड कलर आप कोई भी लगा सकते हो। अभी मैं इसको एक दफ़ा से रेड लगा देता हूँ। तो ये हमारे पास रेड लग गया और यहाँ पे मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। रोटेट मैं इसे कर दूँगा X। यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा, ट्रांसफॉर्म रोटेट X और एंगल इसका मैं यहाँ पे दूँगा 30 डिग्री। अब 30 डिग्री में ये रोटेट होगा। और सेम इस तरह से मैं इनके जो कलर्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि कलर कोड जो है मुझे याद नहीं रहने, मतलब वो याद वैसे करने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो यहाँ मैंने इसको कलर दे दिया। उसके बाद जितने भी इसकी जो बाकी डिव्स हैं उन सबको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो आप वहाँ से उनको लिख सकते हो। अब इसका जो सेकंड वन होगा मैं यहाँ से उसको कोड लिख लेता हूँ और अभी सारे डिव्स को मैंने एक अलग अलग से रोटेट कर दिया। सबको रोटेट किया है एक्स मतलब हॉरिजॉन्टली सबको रोटेट किया। फर्स्ट को मैंने 30 डिग्री किया, सेकंड को फिर 60 और
यानी फर्स्ट को तो हमने नहीं ना किया, जो जो एग्जैक्ट में फर्स्ट है, जो सेकंड से हमने स्टार्ट किया, सेकंड को हमने किया यहाँ पे 30, थर्ड को हमने किया है 60, फोर्थ को हमने किया है 90 और फिफ्थ को किया है 120, यानी 30 डिग्री का इजाफा करते गए हैं। और लास्ट में और इनको मुख्तलिफ कलर दे दिए हैं। अगर जो हमारा फर्स्ट वन है इसको बैकग्राउंड की जगह हम यहाँ पे ब्लैक दें तो ये भी एक हमारे पास कलर इसके यानी जो एज अ पेरेंट इनके ऊपर एक कलर शो हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको किया वाइट, ताकि जो हमारे पेज का कलर होगा वो इसका कलर रहेगा, तो ये हमारे पास सही से डिस्प्ले होगा, मतलब ये हमारे पास जो सही आउटपुट होगी। अब इस पर हमने एनिमेशन लगानी है, तो एनिमेशन के लिए मैं यहाँ पे एक बाल एनिमेशन वो मैं अप्लाई करूँगा इसके जो बिग सर्कल है उसके ऊपर। तो यहाँ पर मैं लगाऊँगा एनिमेशन। तो एनिमेशन में सबसे पहले एनिमेशन का नाम दूंगा बाल और 6 सेकंड इज़ इन आउट और इन्फिनिट, ये मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। अब इस बाल एनिमेशन को यहाँ पे नीचे डिफाइन कर दूंगा। इसके लिए मैं की फ्रेम यूज़ करूँगा @ की फ्रेम, और आइडेंटिफायर में मैं एनिमेशन का नाम दूंगा बाल, और यहाँ पे मैं इसको 0 से स्टार्ट करूँगा, 0% से, और 0% पे ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म होगी, ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई, रोटेट और यहाँ पे वाई, रोटेट वाई इसका होगा 0 डिग्री, रोटेट एक्स और इसके बाहर आऊँगा और यहाँ पे रोटेट एक्स, रोटेट एक्स और रोटेट एक्स का भी इसका होगा 0 डिग्री, और उसके बाद रोटेट इसका रोटेट और वाई, रोटेट जी, क्योंकि हमने इसको सारे एंगल में रोटेट करना है। तो रोटेट जी जो है वो भी इसका होगा, यहाँ पे मैं दूंगा 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो यहाँ पे अपन स्पेलिंग इसके सही से चेक कर लेना है कि रोटेट के स्पेलिंग हमारे पास सही ही हो। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिए उस तरह से हमारे पास होगा। रोटेट वाई इसका 0, रोटेट एक्स इसका 0 और रोटेट जो हमारे पास जी, यहाँ पे जी होना वो भी हमारे पास 0, और इसको भी यहाँ से मैं 0 करूँगा यहाँ पे। अब इसको यहाँ मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे लिखा है वहाँ पे 0, वहाँ पे 25 कर लूँगा, सेकंड हमारा 25 होगा। तो 25 में हम यहाँ पे इसको 45 करेंगे, क्योंकि रोटेट एक्सिस का 45 हुआ, ये 45 में ये रोटेट हो रहा है, और उसका जो रोटेट एक्स है वो हमारे पास 180 हो। अब ये 180 में साथ में रोटेट हो रहा है, और रोटेट जो इसका जी है वो 20 हो। तो ये तीनों एंगल में हमारे पास रोटेट होगा, यानी वर्टिकली हमारे पास 45 होगा, हॉरिजॉन्टली हमारे पास 180 होगा, और जो इसका थर्ड वन एंगल है, मतलब एंगल इसके 3 होते हैं ना, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टली होता है, एक हमारे पास वर्टिकल होता है, और एक हमारे पास इसका जो एज अ 3D शो करने के लिए हमारे पास होता है जी एक्सिस में। तो हमारे पास एक वर्टिकली होगा, हॉरिजॉन्टली, और एक जी एक्सिस। तो उसमें हो गया, उसके बाद इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा, और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू यहाँ पे होगा, और इंस्टेड ऑफ यहाँ पे 50 यहाँ पे मैं 25 यहाँ पे कर दूँगा 50, और 50 पे मैं इसके एंगल भी चेंज कर दूँगा। यहाँ पे हमारे पास 45 आ रहा था, अब इसको यहाँ मैं कर दूँगा 225, और यहाँ पे जो रोटेट इसका एक्स था वो मैं इसका कर दूँगा 0, और उसके बाद जो जेड था वो मैं इसका कर दूँगा 90 जी एक्सिस में, और फिर इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसका 75, और रोटेट वाई इसका 0, रोटेट वाई इसका 0 डिग्री होगा, और हमारे पास रोटेट एक्स इसका 45, और रोटेट जी जो है हमारे पास वो इसको होगा 120, और फिर हमारे पास लास्ट में रह गया 100 पर। तो इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे कि 100 पे हमारे पास क्या हो, 100 पे ये सारे जो है हमारे पास 0 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, और ये भी हमारे पास 0 हो जाए, और ये भी हमारे पास 0 हो जाए। तो इस तरह से जिस तरह से मैंने आपको डेमो में दिखाया था, सेम डेमो की तरह ये हमारे पास
एक सर्कुलर रोटेशन बन गई, मतलब हर एक्सेस में ये रोटेट हो रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत सी एनिमेशन है, आप अपने पोर्टफोलियो में पुट कर सकते हो अपना, और जो CSS की एनिमेशन की स्केल्स है उसको आप बढ़ा सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।